नमस्कार, महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र की राजनीति से उद्धव ठाकरे का चैप्टर खत्म होने के कगार में है। उद्धव के हाथ से पार्टी गई, सत्ता गई, कुर्सी गई, विधायक गए, एमएलए गए, सगे संबंधी सब ने उद्धव से किनारा कर लिया और अब उद्धव के हाथ से पार्टी के सिंबल जाने का भी खतरा है। पार्टी तो बची नहीं, पार्टी में कोई है ही नहीं, और कोई है तो वो है उद्धव ठाकरे के चहेते लाडले उनके बेटे आदित्य ठाकरे। पर खबर कुछ ऐसी सामने आ रही है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। खबर है कि उद्धव और आदित्य के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। आदित्य अपने पिताजी से काफी नाराज बताए जा रहे हैं। तो मातोश्री के अंदर आखिर चल क्या रहा है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाराष्ट्र में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हमने देखा, उद्धव सरकार के हाथ से सब कुछ एक एक कर निकलता गया, पर इसी बीच अब खबर सामने आ रही है कि उद्धव और आदित्य के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। देखिए, ठीक तो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर पूरे स्थितियों को देखें जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसमें उद्धव ठाकरे के सारे जो सियासी दांव पेच थे फेल हो गए। और उद्धव ठाकरे खुद तो अब इस पोजीशन पर हैं, अभी जो स्थिति उनकी है वो अपनी जगह पर है, लेकिन सियासत में वो लंबी पारी खेलने वाले नहीं थे। ऐसे भी सियासत का बागडोर जो है, शिवसेना का बागडोर आदित्य ठाकरे के हवाले ही होता। आदित्य ठाकरे का राजनीतिक भविष्य था और जो तरीके अपनाए गए, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद जो राजनीतिक तौर पर काम किए हैं, उससे आदित्य ठाकरे का कैरियर दांव पे लग गया। अब जब इतनी बड़ी स्थितियां पैदा हो जाएगी, ऐसे मौके आएंगे, तो फिर परिवार में भी कैसे संभव है कि बिल्कुल स्मूथ तरीके से चले। कहीं न कहीं मनमुटाव तो होगा, हल भले ही ये दिखाने की कोशिश न की जाए। और बाहर में तो आदित्य ठाकरे भी शिवसेना को, जो उद्धव ठाकरे के गुट की शिवसेना भी है, वो शिवसेना को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना सियासी भविष्य देखना है। लेकिन हुआ क्या, और उद्धव ठाकरे को इन पूरे जो स्थितियां थी, जो राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तित हुआ, बदला, उसमें मिला क्या। जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात है, जब 2019 में इलेक्शन हुए, दोनों को चुनाव जीतने का मौका मिला। लोगों ने समर्थन इस आधार पर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, जो पहले से थे। और उसके बाद डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात हो रही थी। शिवसेना का कोई भी डिप्टी सीएम बन सकता था, पहले भी, उससे पहले की सरकार में भी डिप्टी सीएम शिवसेना का कोई बन जाता। ऐसा भारतीय जनता पार्टी को कोई समस्या इससे नहीं थी। लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे कि किसी को डिप्टी सीएम बनाया जाए, क्योंकि उनके घर में किसी को डिप्टी सीएम बनना नहीं था। उद्धव ठाकरे खुद डिप्टी सीएम बन नहीं सकते थे। तो ऐसे में अगर उनको इस बात का डर था कि पार्टी पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं है, बाला साहब ठाकरे ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया, उनको पार्टी की कमान सौंप दी। लेकिन पार्टी में जो चल रहा है उसमें उनको पहले से ही अनुभव हो गया था, आभास था कि पार्टी पर मेरी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। अभी कई नेता ऐसे हैं जो उनके लीडरशिप को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, और उनको लगता है कि इतने सालों तक हमने पार्टी को अपना सब कुछ दिया, और उद्धव ठाकरे अभी ऊपर बैठे हुए हैं जो इतने करिश्माई व्यक्तित्व के नहीं हैं जिनके आधार पर हम चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये स्थितियां चल रही थी, और उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे शिवसेना बिखर के रह गई। उद्धव ठाकरे सीएम बनने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए, उन्होंने सालों पुराना, दशकों पुराना रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से तोड़ दिया। अब वो फैसला उस समय तक तो बहुत अच्छा लगा, आदित्य ठाकरे को भी लगा कि चलो मेरे पापा सीएम बन गए और वो भी मंत्री बन गए। पहली बार आदित्य ठाकरे चुनावी मैदान में आए, ठाकरे परिवार से ऐसा लगने लगा कि अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे। जो पहले किंग मेकर की भूमिका में हुआ करते थे जो बाला साहब ठाकरे, वो उद्धव ठाकरे अब कोई पोस्ट लेंगे। आदित्य ठाकरे की बात ही चल रही थी कि आदित्य ठाकरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, उन्हें भी अनुभव लेने का मौका मिल जाता। भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर सरकार बनाते और डिप्टी सीएम का पोस्ट भी मांगते,
आदित्य ठाकरे के लिए तो कोई बड़ी मुसीबत वाली बात नहीं थी, भाजपा भी इसे एक्सेप्ट कर लेती। हुआ क्या, खुद सीएम बन गए। पहले तो ये चाहते थे कि आदित्य ठाकरे को सीएम बनाया जाए, कि कुछ समय तक ही सही, जितने दिन तक सरकार चलेगी, आदित्य ठाकरे को डायरेक्ट सीएम बना दो। लेकिन आदित्य ठाकरे को सीएम के तौर पर स्वीकार करना न तो कांग्रेस के नेताओं के लिए संभव था और न ही एनसीपी के नेताओं के लिए। एनसीपी में कई दिग्गज नेता हैं जो लंबे समय तक राजनीतिक अनुभव उनका रहा है, और अगर शरद पवार के परिवार की ही बात करें तो शरद पवार खुद तो उस तरीके का कोई पोस्ट नहीं ले सकते थे। लेकिन अजीत पवार तो डिप्टी सीएम बने ही रहते थे। पहले की सरकार में भी कांग्रेस के साथ जब रहा तो डिप्टी सीएम बने। तो क्या आदित्य ठाकरे सीएम और अजीत पवार डिप्टी सीएम बन सकते थे? ये समस्या पैदा हो गई। कांग्रेस के भी दो पूर्व मुख्यमंत्री थे, अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान। इन दोनों में से भी देखा जा रहा था कि ये जो इतने वरिष्ठ नेता हैं, तब उस सरकार में मंत्री कैसे बनाए जा सकते हैं जहां पर आदित्य ठाकरे जैसा नया लड़का जो पहली बार चुनाव जीत के आया है और वो सीएम बन जाए। ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ तो फिर उद्धव ठाकरे मैदान में उतरे, उन्हीं को सीएम बनाया गया। उनसे कोई किसी को समस्या ज़्यादा नहीं थी, लंबा अनुभव है। कम से कम ऐसा तो है कि उनको देख के सामने वाले को ये न लगे कि ये हमारे सीएम और हम उनके कैबिनेट मंत्री हैं। तो इसलिए सारी स्थितियां उद्धव ठाकरे के अनुकूल कुछ समय तक रही। लेकिन फिर आदित्य ठाकरे उस समय मंत्री बनाए गए। उन्होंने कोशिश तो यही की कि पूरे पार्टी को और सरकार को अपने तरीके से चलाएं। उद्धव ठाकरे कुछ समय तक बीमार रहे, मुलाकात नहीं हुई किसी से, और वो स्थितियां ऐसी बदली कि आज उद्धव ठाकरे के लिए तो बात छोड़ ही दें, आदित्य ठाकरे के लिए लग रहा है कि फिर से हम शिवसेना जो भी उनको मिले उसको कैसे खड़ा कर सकते हैं। लेकिन क्या ये आसान है आदित्य ठाकरे के लिए? आसान तो नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए इन फैसलों के कारण जो परिस्थितियां बनी है, इसी के कारण आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे से थोड़े नाराज क्या हो ये सकते कहा हैं। जा सकता है राजीव जी कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे का पतन हमने देखा, अब तो ना उनके पास पार्टी बची ना सत्ता, अब तो सिंबल का भी खतरा है। जो अस्तित्व धीरे धीरे उद्धव ठाकरे का खत्म हो रहा है, उसका असर राजनीतिक करियर में आदित्य ठाकरे पर भी पड़ा है? बिल्कुल पड़ ही गया, अब तो पड़ गया। अब तो उनके पास पाने के लिए ही कुछ नहीं है कि क्या पाया जा सकता है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को कुछ भी नहीं मिला। ये पूरी कवायद में उद्धव ठाकरे कुछ समय तक सीएम रहे और उनके नाम के आगे पूर्व सीएम लिखा जाएगा। लेकिन आदित्य ठाकरे को देखिए, आदित्य ठाकरे अगर भाजपा के साथ उद्धव ठाकरे गठबंधन बनाए रखते, शिवसेना भाजपा की सरकार चलती, 5 साल तक की सरकार चलती, और सरकार चलने में वो डिप्टी सीएम बने रहते। जिस तरीके से लालू यादव जैसे जो पॉलिटिशियन हैं, शातिर खिलाड़ी मान सकते हैं उनको, उन्होंने नीतीश कुमार के साथ जब पिछली बार भी गठबंधन किया तो उस समय तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना दिया। अगर ये नेगोशिएशन होती, नहीं भाई तेजस्वी ही सीएम बनेगा, तो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं हो पाता। उसी तरीके से इस बार भी तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के बदले डिप्टी सीएम बनाया। वो अनुभव दे रहे हैं, बता रहे हैं, संभावनाएं इस तरह की चल रही है। लेकिन उसी तरीके से अगर डिप्टी सीएम बनाए जाते आदित्य ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस होता तो स्थितियां बदल जाती। आदित्य ठाकरे को और उद्धव ठाकरे को इतना अलग थलग नहीं पड़ना होता। लेकिन परिस्थितियां बदली, और न ये अब आगे के समय में देखा जाए तो अगले 20 सालों तक ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के राजनीति में भी कोई बड़ी भूमिका में लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। क्या आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के लाडले आदित्य ठाकरे अपने लिए कुछ अलग फैसला ले लें? देखिए, अपने लिए अलग फैसला लेने की बारी तो आ गई है, आदित्य ठाकरे के लिए भी आ गई है। अब आदित्य ठाकरे को ये सोचना है कि जो पुराने फैसले हुए, जो उद्धव ठाकरे अब तक ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इसी गुट में शामिल रहें, यानी शरद पवार के साथ, कांग्रेस के साथ गठबंधन, आगे भी गठबंधन हमारा चलता रहे, और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हो उसमें भी हमारा यही गठबंधन हो। तो ये जो फैसले अभी तक कंटिन्यू चल रहे हैं, ये फैसले उन्हें अब लेना पड़ेगा आदित्य ठाकरे को। और इसकी संभावना दिख रही है कि अगर बीएमसी का चुनाव होता है
जो पहले कुछ नगर निकायों के चुनाव हुए, उसके बाद अभी बीएमसी का चुनाव होगा और दूसरे जगह पर भी लोकल बॉडी चुनाव होना है। तो उन चुनावों में अभी ऑब्जर्व किया जा रहा है। आदित्य ठाकरे भी सोच रहे हैं कि और कुछ दिन तक देख लेते हैं कि क्या उद्धव ठाकरे के चेहरे के आधार पर हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो कम से कम शुरुआत तो इसी आधार पर की जानी चाहिए कि एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़ दें, अकेले दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करें और भविष्य में संभावनाएं बनाए रखें कि हमें किसके साथ गठबंधन करना है। इन लोगों के पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के अलावा। इसलिए परिवार में विवाद तो है और विवाद होने के वजह भी है। ऐसा नहीं है कि बिना वजह की ये बातें चल रही है कि दोनों के बीच कुछ विवाद होगा, और लेकिन अब दोनों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और उसी के कारण ये दोनों अभी मजबूती से अपने गुट के, शिवसेना के उस पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे विफलताएं सामने आएगी, विवाद और गहरा होता जाएगा और फिर आदित्य ठाकरे को बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। जी, और आदित्य ठाकरे की नाराजगी भी जाहिर सी बात है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को चारों खाने चित कर दिया। ठाकरे फैमिली में भी शिंदे ने सेंध लगा दी है और उद्धव ठाकरे के बड़े भाई के बेटे नेहार ठाकरे को अपने साथ मिला लिया है। ठाकरे परिवार की बहू स्मिता ठाकरे भी शिंदे के समर्थन में है। ऐसे में कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे अपने परिवार में भी अकेले पड़ गए हैं और अब आदित्य से तकरार की खबरें सामने आ रही हैं। जाहिर सी बात है, आदित्य ठाकरे का राजनीतिक करियर भी उद्धव ठाकरे की वजह से तबाह होता जा रहा है। अब देखना होगा आदित्य अपने करियर की बेहतरी के लिए क्या अगला कदम उठाते हैं। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।